देखिए, अभी हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपको पूरा पूरा सर्वनाम समझ में आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। सर्वनाम के बारे में चर्चा करें तो जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। फिर से सुनिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, इससे पहले हम बताए थे कि किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा। और जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। सोहन का घर है। मान लीजिए कि कुछ समय के लिए सोहन कोई व्यक्ति है, तो हम उस जगह पर कहेंगे कि यह घर उसका है, यह घर इसका है। तो इस तरह से इसका, उसकी, यह सब जो प्रयोग करते हैं ये सब सर्वनाम होता है। फिर से सुनिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। जिसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। फिर से सुनिए, सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यह याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो याद रखिएगा, इसमें जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री का बोध हो, जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा भी कुछ न कुछ नाम होगा, तो फिर भी हम अपने लिए अपना नाम का प्रयोग ना करके वहां पर कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। तो देखिए, अपने नाम के स्थान पर मैं सब का प्रयोग करते हैं, या हम बोलते हैं किसी का नाम और कुछ है लेकिन उनका नाम न लेकर के हम कहते हैं तुम, वह, इत्यादि। तो याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो, जिस शब्द से किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं मैं, हम, तुम, वह इत्यादि। और पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में और चर्चा करें तो इसका 3 भेद होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध हो। फिर से सुने, निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में यदि चर्चा करें तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं या, वह, ये, वे, आप इत्यादि। थोड़ा सा याद रखिएगा, वह आपका दोनों में आ जा रहा है, एक पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम में। कुछ ऐसा वर्ड होगा जो कि 2-3 सर्वनाम के अंतर्गत आ जाते हैं, वो थोड़ा ख्याल रखिएगा। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे है कोई, कुछ, किसी ने इत्यादि। अब जैसे मान लीजिए कि कोई आए हमारे यहाँ, हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि कौन आया है, तो उनका कहना है कि कोई आया होगा। इसका मतलब यह कि वह भी कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं वह भी जान पाए हैं। इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसा लगेगा कि कुछ भी निश्चित चर्चा नहीं किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कहीं मेला जा रहे हैं, उसको हम बोल दें कि खाने पीने वाला सामान लेते आइएगा, तो फिर उनसे, उनके द्वारा बोला जाएगा कि क्या लाए, हम कहते हैं कुछ भी लेते आइएगा। कुछ मतलब निश्चित नहीं है कि आपको क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। तो देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चर्चा करें तो जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कोई, कुछ, किसी ने इत्यादि। यदि पूछ दे आपसे कि कोई कौन सा सर्वनाम है तो कहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ कौन सा सर्वनाम है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से वाक्य और संज्ञा के बीच का संबंध जोड़ा जाए उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें आता है जो, सो, जौन, तौन इत्यादि। आप लोग कई बार सुने होंगे कि जो वहां पढ़ रहा है वह मेरा भाई है। जो यानी कि जो शब्द जो प्रयोग किए हैं वह कौन सा सर्वनाम में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आता है कौन, क्या, किसको, किसे इत्यादि। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जिस शब्द का प्रयोग वक्ता स्वयं अपने लिए करते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसमें आता है आप, स्वयं। अब देखिए आप दो जगह पर है, एक तो निजवाचक में और दूसरा निश्चयवाचक में। तो थोड़ा याद रखिएगा, लेकिन स्वयं के बारे में यदि चर्चा करें तो यह केवल आएगा निजवाचक सर्वनाम में। फिर से एक बार सुनिए, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी स्त्री या पुरुष के बदले में आता हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आ जाता है मैं, हम, तुम, वह इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं या, वह, ये, वे, आप इत्यादि। उसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं कोई, कुछ, किसी ने इत्यादि। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस शब्द से किसी के बीच संबंध स्थापित करने की बोध हो उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं जो, सो, जौन, तुन इत्यादि। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आते हैं कौन, क्या, किसे, किसको, किसे इत्यादि। उसके बाद है आखिरी में निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद अपने लिए करते हैं उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत आ जाते हैं आप और स्वयं इत्यादि। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वह आप तक जल्दी से पहुंच सके।